क्यों न्यूक्लियर वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ वेपन ऑफ पीस भी कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक ही न्यूक्लियर वेपन पूरे सिटी को सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसका एग्जांपल हमने 1945 में देखा, जहां अमेरिका द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर वेपन ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों लोग रेडिएशन से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो गए। यहाँ न्यूक्लियर वेपन से टारगेटेड लोग या शहर ही नहीं बल्कि वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी और क्लाइमेट सब पे असर पड़ता है, तो इसलिए इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे वेपन ऑफ पीस भी कहा जाता है। आज दुनिया के कई सारे मेजर पावर्स जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, यूके आदि के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और सब कंट्रीज जानती है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ तो मास लेवल पे पूरे अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे कोई नहीं बच पाएगा। जब 2 राइवल कंट्रीज जैसे यूएसए और रशिया या इंडिया, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो वहाँ बोथ साइड्स जानते हैं कि वॉर से दोनों तरफ टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर एक देश न्यूक्लियर अटैक करेगा तो दूसरा भी चुप नहीं रहेगा। इसलिए सारी मेजर कंट्रीज वॉर के बजाय डिप्लोमेसी प्रेफर करती है। ये न्यूक्लियर वेपन्स ही थे जिन्होंने कोल्ड वॉर के समय अपने फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन से दुनिया में पीस बनाए रखा था। आपको इसके रिसेंट एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, जहां न्यूक्लियर वॉर के खतरे के कारण यूएसए और नेटो डायरेक्ट रशिया के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। सिमिलरली आज इंडिया भी पाकिस्तान के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। ये न्यूक्लियर वेपन से क्रिएट होने वाला फियर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही है जिसने मेजर कंट्रीज को वॉर के बजाय डिप्लोमेसी से अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए न्यूक्लियर वेपन एक डबल एज स्वॉर्ड है जिससे डिस्ट्रक्शन और पीस दोनों हो सकता है।